हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। इस हिंदी के प्रैक्टिस में 25 क्वेश्चन होंगे। इन 25 में से 20 कर लेते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। अब ध्यान रखिएगा, यूपी बीएड एंट्रेंस में हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसीलिए ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ओके फ्रेंड, चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। इन 4 ऑप्शन में से 3 सही हैं और 1 गलत है। आप लोगों को वो अशुद्ध वाला पहचानना है। ओके फ्रेंड, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन बी, मेरे ऊपर कृपा करें। या ऑप्शन सी, मेरे घर के सामने पाठशाला है। या ऑप्शन डी, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वहाँ भारी भीड़ थी। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। ओके फ्रेंड, तो ऑप्शन बी, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य ही सफल होगा। ऑप्शन डी, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वो अवश्य ही सफल होंगे। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन ए, संयोग। या ऑप्शन बी, विदेश। या ऑप्शन सी, अत्यधिक। या ऑप्शन डी, सुरेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश। ओके फ्रेंड, सुरेश है जो, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। संयोग में कौन सा उपसर्ग है, सम है। विदेश में कौन सा है, वी उपसर्ग है। अत्यधिक में अति है। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। गर्भ शून्य शब्द में समास है। ऑप्शन ए, कर्म तत्पुरुष। ऑप्शन बी, कर्ण तत्पुरुष। ऑप्शन सी, संपदान तत्पुरुष। डी, अपादान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपादान। ओके फ्रेंड, वो किस तरह से है वो देखेंगे आगे हम। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कर्म तत्पुरुष समास होता है उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो पहला कौन सा होगा, यश प्राप्त। दूसरा, रथ चालक। तीसरा, सर्वप्रिय। और परलोक गमन। वो किस तरह से हैं आगे हम उनको बताएंगे अच्छे से। इसके बाद देखते हैं करण के कौन कौन से होते हैं, मुँह मांगा, गुणहीन, मनचाहा, ईश्वर प्रदान। ओके फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं हम इनके जो कारक के जो चिन्ह होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, कर्म। तो कर्म को किससे करते हैं डिनोट, को से। ओके फ्रेंड, तो इसको हम इस तरह से संबंध करेंगे, यश प्राप्त यानी कि यश को प्राप्त। ओके फ्रेंड, इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे में क्या है, रथ चालक, रथ को चालक। ओके फ्रेंड, सप्रिय यानी कि सबको प्रिय। ओके फ्रेंड, परलोक गमन, परलोक को गमन। ओके फ्रेंड, इसके बाद देखते हैं कर्ण में क्या होता है, कर्ण में होता है से। ओके फ्रेंड, तो मुँह मांगा यानी कि मुँह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन, मन चाहा, मन से चाहा, ईश्वर प्रदान, ईश्वर से प्रदान। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं इनके अलावा संप्रदान के। संप्रदान में कौन कौन से होते हैं। पहला होता है हथगड़ी, यज्ञशाला, पुण्यदान, देशभक्ति। इसको हम कहाँ से संबंध करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं संप्रदान के लिए। ओके फ्रेंड, इसका जो कारक होता है वो के लिए होता है, चिन्ह ध्यान रखिएगा। तो हथगड़ी यानी कि हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, पुण्यदान, पुण्य के लिए दान, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ओके फ्रेंड, इसी प्रकार हम देखते हैं अपादान के। अपादान में क्या होता है, इसका कारक देखते हैं कौन सा ऑप्शन, जन्मांध यानी कि जन्म से अंधा, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। ओके फ्रेंड, समझ गए होंगे अच्छे से। शक जवाब दिखाना का अर्थ है, ऑप्शन ए, प्रभाव स्थापित करना। ऑप्शन बी, लालच देकर बहकाना। ऑप्शन सी, विवेक खो देना। या ऑप्शन डी, होश उड़ जाना। तो इस भी लालच देकर बहकाना। ओके फ्रेंड, शक जवाब दिखाना मुहावरे का अर्थ यही होता है कि लालच देकर बहकाना। ओके फ्रेंड, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। इसमें 4 संधि विच्छेद दिए हैं, तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा वाला सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा,
त्रिपुरारी में दीर्घ स्वर संधि होगी। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरारी में कौन सी संधि होगी? त्रिपुरारी में होगी दीर्घ स्वर संधि। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, या ऑप्शन सी द्विगु, या ऑप्शन डी कर्मधार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। ओके फ्रेंड, 3-13 करना का अर्थ है ऑप्शन ए पृथकता की बात करना, ऑप्शन बी जैसे को तैसा, ऑप्शन सी गुस्सा करना, ऑप्शन डी पूरी तरह फट जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड, हंसुए की वाह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है ऑप्शन ए शादी में गीत गाना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी असंगत बातें करना, ऑप्शन डी निचले स्तर की बातें करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असंगत बातें करना। ओके फ्रेंड, तो हंसुए की वाह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होगा? असंगत बातें करना। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि देव अर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा देव प्लस अर्पण, या ऑप्शन बी देवी प्लस अर्पण, या ऑप्शन सी देव प्लस अर्पण, या ऑप्शन डी देव प्लस पढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवी अर्पण। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। तो ऑप्शन ए की, या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी ई, या ऑप्शन डी ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, ई का इसमें प्रत्यय है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, या ऑप्शन सी गुणवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। ओके फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष है, या ऑप्शन बी मध्यम पुरुष है, या ऑप्शन सी अन्य पुरुष है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड, पहले हम बात करते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखते हैं यहाँ पे सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आगे देखते हैं इसको हम। तो यहाँ पे बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला उत्तम पुरुष, उसके बाद में मध्यम पुरुष, उसके बाद में अन्य पुरुष। ओके फ्रेंड, उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? देखिए मैं और हम, मध्यम में तुम और आप, अन्य में वह यह ए वे। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर्वनाम के कितने भेद हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके APBED एग्जाम में, तो उसका आंसर होगा 6। और इसके बाद में कौन कौन से हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उत्तम पुरुष, उसके बाद में मध्यम पुरुष, उसके बाद में अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं? तो देखते हैं मैं और हम, और मध्यम में तुम आप, अन्य में वह यह ये वे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम है या मध्यम है या अन्य पुरुष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तम। ओके फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्लियर फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अभ्यास का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए अभ्यासिक, ऑप्शन बी अभ्यासी, या ऑप्शन सी आभास, या ऑप्शन सी आभासित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्यासी। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया
धातुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए संयुक्त धातु, ऑप्शन बी द्विकर्मक धातु, या ऑप्शन सी साधिक सकर्मक धातु, या ऑप्शन डी समस्त धातु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए रसखान की, या ऑप्शन बी नरहरि दास की, या ऑप्शन सी आलम की, या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया कि प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रसखान की। ध्यान दीजिएगा, इसकी रचना कब हुई थी? तो संवत 1671 में हुई थी, 1671 संवत में। ओके फ्रेंड, इस कृति में कुल 53 दोहे हैं। इसमें भक्ति रस, श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अली शब्द है किसका अनेकार्थी या अनेकार्थक नहीं है? ऑप्शन ए सखी, ऑप्शन बी भ्रमर, या ऑप्शन सी रूपसी, या ऑप्शन डी बिच्छू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड, रूपसी का। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए तालव्य, या ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धन्य, या ऑप्शन डी दंतोष्ठ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले हम बात करते हैं कुछ इसके बेसिक के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं? का वर्ग, यानी कि का से लेकर जो का वर्ग उसे बोलते हैं कि का, खा, गा, घा, इस तरह के। ओके फ्रेंड, समझ जाना। का वर्ग आता है उसमें कंठ में। इसके अलावा आ, बड़ा आ और आहा। ओके फ्रेंड, तालु में कौन सा आता है? चा वर्ग पूरा, छोटी ई, बड़ी ई, या और सा। ओके फ्रेंड, इसके बाद में मूर्धा में कौन सा आता है? टा वर्ग, इसमें ऋण आता है, रा आता है और सा आता है। दंत में कौन सा आता है? पूरा ता वर्ग और ला और सा। इसके अलावा ओंठ में कौन से आते हैं? पा वर्ग पूरा, छोटऊ, बड़ाऊ और बा। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ता, था, दा, धा, सा आदि किस उच्चारण के स्थान है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ता वाला, ए वाला वर्ग और सा। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? दंत। ओके फ्रेंड, इस वाले टेबल को याद कर लेना। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी दही, या ऑप्शन सी नदी, या ऑप्शन डी पानी। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नदी। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सप्तऋषि में कौन सी संधि है? आपको यह बताना है। दीर्घ है, यड़ है, या व्यंजन है, या गुड़ है? ऑप्शन डी गुड़। ओके फ्रेंड, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, या ऑप्शन सी उपन्यास, या ऑप्शन डी यात्रा व्रत। तो ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यात्रा व्रत। ओके फ्रेंड, और ध्यान दीजिएगा इसमें लेखक ने नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का रोचक वर्णन किया है। ओके फ्रेंड, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी नंददास, ऑप्शन डी रैदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रैदास। ओके फ्रेंड, में अपादान कारक है। ऑप्शन ए राम ने रावण को तीर से मारा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है, ऑप्शन डी चाकू से फल काटो। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय से गंगा निकलती है। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए आंगन, ऑप्शन बी मुश्किल, या ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंगन। आंगन जो है गलत है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर हमारा टेस्ट समाप्त होता है। आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।